Why most of the candidates could not clear prelims examination even after studying so hard? देखो, क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं बट मैक्सिमम लोगों को पता नहीं रहता कि किस सब्जेक्ट को क्या प्रायोरिटी देना है और किस सब्जेक्ट में हमें ज्यादा एफर्ट करना है। प्रीलिम्स में अगर अपन देखें तो मोटा मोटी 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रायोरिटी वाइज आपको कौन किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है एंड क्यों। देखो, सबसे पहले द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी पॉलिटी। 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे एंड इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। जस्ट एक बुक है लक्ष्मीकांत, जस्ट उसके बेसिस पे आप 80 to 70% क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी पे हम बोलेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। अगर आपको वो सब्जेक्ट समझ में आ गया, ठीक है, तो इट्स वेरी रेयर चांसेस कि आप क्वेश्चंस को इसमें गलत करेंगे। सही होने के चांसेस बहुत रहेंगे, स्पेशली इन द फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। द थर्ड इज इकोनॉमी। टेक्निकल सब्जेक्ट है। वंस यू गेट टू नो द टेक्निक, आपको अगर टेक्निक्स पता चल गई इसमें क्या कंसेप्ट है भाई, एक्चुअली में हो क्या रहा है इकोनॉमी में, तो आई वुड से कि आप 50 to 60% क्वेश्चन इसमें भी बना के लेके जाएंगे। तो ये प्रायोरिटी है। फोर्थ प्रायोरिटी में मैं रखूंगा मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर आप स्पेक्ट्रम की बेसिक रीडिंग लगाते हैं और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं तो जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे वो आपसे बन जाएंगे। और अगर यूपीएससी अपने पे आए तो आप कुछ भी पढ़ लो, बिपिन चंद्र पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आपसे वो सवाल नहीं बनेंगे। तो मिनिमम क्रेडिबल क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे मैं रखूंगा एनवायरमेंट को। अब आप बोलोगे कि सर एनवायरमेंट के क्वेश्चंस तो ज्योग्राफी से भी ज्यादा आते हैं, बिल्कुल ज्यादा आते हैं, बट जब तक आपकी ज्योग्राफी अच्छी स्ट्रांग नहीं होगी तो आपका एनवायरमेंट स्ट्रांग होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर ज्योग्राफी स्ट्रांग तो उसके बेसिस पे आपका एनवायरमेंट स्ट्रांग होना है। 6 नंबर पे मैं रखूंगा आपके सी सैट को, ठीक है। सी सैट क्वालिफाइंग पेपर है, बाकी काफी लोग इग्नोर करते हैं। अब देखो, इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि स्टैटिक इज द किंग मेकर। स्टैटिक के बिना काम नहीं होना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आपको इसके बाद साइंस टेक एमैक एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर को रखना है। बिकॉज देखो, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर इज वेरी वेरी फैक्चुअल इन नेचर। इसको आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, बट आखिरी टाइम पे रिवीजन के लिए रखिए क्योंकि फैक्ट्स बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं होता। एंड कमिंग अबाउट साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आप कितना भी करंट अफेयर्स कुछ भी पढ़ लो, अगर आप में वो रैशनल एप्टीट्यूड सॉल्विंग, रैशनल जो क्वेश्चन सॉल्व करने के रैशनल डेवलप नहीं होंगे तो आप कितना भी पढ़ लो वहां पे क्वेश्चंस बनाना मुश्किल होता है। तो साइंस एंड टेक में एक बेसिक नॉलेज के बाद एक जो क्वेश्चन सॉल्व करने के एप्टीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट। दिस इज द प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स दैट यू शुड फॉलो, जो आपके 80 to 70% चांसेस बढ़ा देंगे प्रीलिम्स को क्लियर करने के।